ज्वाइन कर लीजिए। कुशाग्र, यस सर। अब सब ठीक है? यस सर। रवि, रवि, यस सर। हाँ बेटा ठीक है सब अब? जी सर। अच्छा, आप सभी लोग के पास कॉल गई है जिनकी भी फीड बची हुई है अभी? कशिश कॉल गई थी? नो सर। तो आपके पास कोई फोन नहीं आया था? सीके सर ने फोन नहीं किया फीस से रिलेटेड? नहीं सर, नहीं आया मेरे पास। अच्छा, वासिक यस सर। फोन आया था? जी सर आया था। अच्छा, तो जिसने जो भी टाइम दिया हुआ है वो अपने जो का टाइम है या जो भी है उसके हिसाब से सभी लोग फीस जमा कर दीजिए, ठीक है? बाद में फिर वो कुछ भी कहें या क्लास से कहें कि नहीं हम ये नहीं करने देंगे वो नहीं करने देंगे, इससे अच्छा है कि टाइमली आप अपना फीस सबमिट कर दीजिए। और जिनको कहीं से अकाउंट में क्लेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक मेल गई है कॉलेज के थ्रू, अपने अकाउंट को भी आप वेरीफाई करा सकते हैं। उसमें अकाउंट का जो पर्सनल है उनका नंबर भी है। ओनली 42% आर देयर। बहुत सारे बच्चे भी नहीं हैं। अभिनव श्रीवास्तव, यस सर। आपने अपनी ट्यूट सेकंड की जगह उसमें एक मैंने टेस्ट लिया था, टेस्ट 2, वो अपलोड कर दिया। आपने उसको देखा? सर मैंने मैसेज भी आपको किया था, सर आई लेकिन गेस मैंने कर दी थी सही, वापस मैंने करी थी। एक बार फिर से उस चेक करो। ओके सर, मैं भी कर दे रहा हूँ। सॉरी और सर। जिनका भी फर्स्ट, आप किस कोई भी जिनका भी फर्स्ट ट्यूट शीट नहीं जमा हो पाया वो आप कुछ ना करें, वो बाद में देखा जाएगा। अभी फिलहाल आपका सेकंड जिनका पेंडिंग है वो सेकंड जमा करें, और साथ ही साथ थर्ड पे फोकस करें। मैं पढ़ाऊंगा उसके साथ साथ देखें, क्वेश्चन जो नहीं समझ में आ रहा है वो भी पूछ लें, और जल्दी जल्दी थर्ड ट्यूट शीट और केस स्टडी जिन्होंने नहीं जमा किया है वो जरूर जमा कर दें, ठीक है? यूनिवर्सिटी एग्जाम जब कराएगी तब कराएंगे। और अगर किसी भी कंडीशन में प्रमोशन का भी होता है, वैसे तो यूनिवर्सिटी डिसाइडेड वो एग्जाम जरूर कराएंगे, तो उस केस में भी इंटरनल असेसमेंट एक इम्पॉर्टेंट
रोल प्ले हो करेंगे। जो आप करेंगे, जो इंटरनल बनेगा, वही फाइनली प्रमोशनल का बेस होगा। ये चीज ध्यान रखिए कि इसलिए सभी लोग सारी एक्टिविटीज टाइमली करें। ये ना हो कि डिले जमा कर रहे हैं, फिर आपके नंबर जो है जो 10 में एवेलुएट होने जा रहे थे, जो 20 में होने चाहिए थे, वो फिर 15 में या फर्दर रिड्यूस वेटेज में आपके अवॉर्ड हो रहे हैं। उससे आपका ही नुकसान है। बाद में कहेंगे कि नहीं सर हमने तो सारे काम करके दिए। लेकिन टाइमली और सही काम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट, आप समझ लीजिए, टास्क है। सही और टाइमली काम करना, कॉपी पेस्ट मत करिए। अभी मैंने केस स्टडी जब दिया था तो बहुत लोगों ने जमा किया, टाइमली भी जमा किया, लेकिन कॉपी पेस्ट किया, बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट किया। थोड़ा इसको अवॉइड करिए। ये सब चेक हो जाता है, हर लेवल पे ये पता चल जाता है। इसके अलावा आप लोगों के पास एक टास्क और आया है, मुझे जैसे आप ही में से लोगों ने बताया है कि कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको डायग्राम बनाने हैं। ग्रुप वाइज प्रोजेक्ट असाइन किया गया है, उसके डायग्राम बनाने हैं। ऐसा है क्या? क्योंकि कुछ लोग का तो फोन आया है। सर। तो मैं आज थोड़ा सा उन डायग्राम का इंट्रोडक्शन दूंगा और वो सभी डायग्राम आपको लैब में बताए जाएंगे। जब भी जो लैब शेड्यूल्ड है उसमें आप देखिए, जब हम लोग का ऑफलाइन क्लासेस चल रहे थे तो आपको एक लैब एक्टिविटी चार्ट मिलता है या वहां पे पेस्ट होता है नोटिस बोर्ड पे। तो उसमें जो भी असाइनमेंट हैं वो सारे लैब में आपको बताए जाएंगे और वो आपको समझाए जाएंगे, तभी वो सबमिट करना है। तो उसमें हड़बड़ाइए नहीं। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा एज यूएमएल डायग्राम, थोड़ा सा एसआरएस के बारे में भी बात करेंगे, डीएफडी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक हमने भी रिवीजन लेक्चर भी प्लान किया था शायद 6 में, 5 या 6 तारीख में मैंने प्लान किया था। तो बहुत कम लोग जुड़े थे, ऐसा लग रहा है सबको सब कुछ आता है, पर ये बाद में आपके लिए ही दिक्कत करेगा। वो डायग्राम भी गलत बनते हैं, टाइमली आप उसको सबमिट नहीं कर पाते हैं। ये सब चीजें थोड़ा सा अवॉइड करिए। अब जितनी भी क्लासेस हम लोग की बची हैं, लगभग मेरे सब्जेक्ट की अब 21 क्लासेस हैं इंक्लूडिंग दिस क्लास। आज की क्लास मिलाकर 19 लेक्चर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो सारी क्लास करिए, ये ध्यान रखिए। हर चीज रिकॉर्डेड है, वो मीटिंग हो चाहे कुछ भी हो, तो आप स्किप नहीं कर सकते हैं। और कोई बहाना ना बनाइए। बहाने बनाएंगे, रीजन जेन्यून होंगे, हो सकता है उसको हम सुन लें, लेकिन उसमें आपकी बहुत ज्यादा, मतलब आपको कोई कोई बचा नहीं पाएगा उसमें। उसको शील्ड की तरह यूज मत करिए। कुछ लोगों के साथ वाकई जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो पता चल जाता है, लेकिन कुछ लोग उसको एज ए शील्ड, एज ए वेपन यूज कर रहे हैं, वो ना करें। ठीक है? पढ़ाई जो करनी है वो करनी है, ये ध्यान रखिए। अब तो मुझे लग रहा है लगभग कितने 45 स्टूडेंट्स आ चुके हैं और 10 मिनट भी पास हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा डायग्राम डिस्कस कर रहा हूँ। जो लोग आएंगे वो आएंगे। मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। यूएमएल डायग्राम्स हैं, ये आपको अभी बताए जाएंगे। ठीक है? मैं थोड़ा सा उनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो डिफरेंट यूएमएल डायग्राम्स which will be drawn before you are going to develop your software whatever assigned। जो भी आपको असाइन किया गया, जब वो आप डेवलप करने जाएंगे उससे पहले बहुत सारे डायग्राम्स आपको बनाने होते हैं। उसी के कंटिन्यूअस में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो आपका डीएफडी हो या ईआर डायग्राम हो, वो दोनों ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ईआर डायग्राम, डीएफडी, और साथ ही साथ हम लोग ने डिस्कस किया है यूज केस। ज्योति टाइमली एंटर करो, क्लास टाइमली एंटर करिए, पहले से ही ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है? इसके पहले कौन सी क्लास चल रही थी? ठीक है सर। ठीक है सर की सर। और वो जो 10 to 11 वाली, वो आपकी डिस्क्रीट वाली हुई थी नहीं हुई थी?
नहीं हुई थी। नो सर। उनके यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम थी थोड़ा सा, आंधी पानी बहुत कस के आया था उधर साइड, तो लाइट नहीं आई, वो बाद में अपना कंडक्ट करेंगे। तो जैसे कोई क्लास नहीं होती है तो एक मैसेज जो है आप जरूर ग्रुप में डाल दीजिए और अपने कोऑर्डिनेटर को भी डाल दीजिए। राज और गरिमा आप थोड़ा इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए, अंजलि, है ना, ये कहने की बात ना हो, तुरंत एक मैसेज जरूर डाल लीजिए विद इन 10 मिनट्स। सकता है 4-5 मिनट 10 मिनट तक को हो सकता है, किसी की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो वो रेक्टिफाई करने में भी टाइम लगता है। हालांकि मैं तो लगभग 5 मिनट पहले ही सब कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट तैयार कर लेता हूँ, सारे गैजेट वगैरह सब अपने रेडी मोड में रहते हैं, लेकिन फिर भी दिक्कत होती है, लोगों के पास प्रॉब्लम है, तो वेट करने के बाद 10 मिनट के अंदर अंदर जरूर एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। तो there are different UML diagrams like component which can be associated in different ways to make a complete UML picture, which is known as diagram. It is very important to understand the different diagram to implement the knowledge in real life system. So there are two broad categories of diagrams. I will also provide these notes. This note consists different diagrams with pictorial representation with the help of example also, and it will be useful for your assigned task. कोशिश ये सभी लोग करिए कि मुझे जहां तक पता चला है कि ग्रुप में आपको प्रोजेक्ट असाइन हुआ है, जो भी टास्क दिया गया है वो ग्रुप में असाइंड है, यही है ना सब? यस सर। यस सर। हाँ, लेकिन सभी लोग ये ना हो कि भाई देखिए ये सबको पता है जिसने ग्रुप बनाया है कि उसमें कौन से एक्टिव मेंबर हैं और कौन से नॉन एक्टिव मेंबर्स हैं। तो मैं ये चाह रहा हूं कि जब भी जो ग्रुप को लीड करे वो सबको टास्क इक्वली डिवाइड करे, क्योंकि वाइवा सबको देना है, लैब का काम सबका दिखना चाहिए और वो वाइवा में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऐसा ना हो कि आपकी इमेज बनी हुई है फैकल्टी के माइंड में प्रीवियसली कि नहीं ये बच्चा अगर हमने इस ग्रुप में डाला है तो इन दो बच्चों ने तो काम किया होगा लेकिन इन दोनों ने कॉपी पेस्ट किया होगा, ये इमेज ऑलरेडी सभी टीचर के माइंड में बन गई है। तो आपको थोड़ा सा इसको ब्रेक करना है, क्रैक करना है, और सभी लोग खुद से सेल्फ अपने डायग्राम बनाएं और उसको डिस्कस करें और फाइनल एक डायग्राम अप्रूव होकर के वो ग्रुप का डायग्राम बने। लेकिन पार्टिसिपेशन सबका होना चाहिए, ये ना हो कि नहीं उन्होंने ही काम किया और जब आपसे कुछ पूछा जाए तो एकदम आप मुंह फैला के खड़े हो जाएं, ये ना हो, क्योंकि ये सीधे सीधे इम्पैक्ट आप इसमें पड़ेगा आपके मार्क्स पे, ठीक है। ये सभी को पता है भाई, आप 4th सेमेस्टर हो रहा है लगभग, अभी 2 महीने खत्म हो जाएगा, कि कौन काम कर रहा है, किसका कैसा परफॉर्मेंस रहता है ड्यूरिंग क्लास पार्टिसिपेशन, ये सबको पता है। थोड़ा सा जिसकी जो इमेज अगर ऐसी हो भी गई है तो उसको ब्रेक करिए और एक अच्छी इमेज के साथ काम करिए। इसीलिए मैं सबको आपको एडवाइस कर रहा हूं कि सभी लोग हर तरह के डायग्राम बनाना सीखें और खुद से बनाएं, किसी एक के ऊपर डिपेंड ना रहें कि नहीं वो हमारे ग्रुप का टास्क है वो कर के जमा कर देंगे, उसकी एक कॉपी मेरे पास आ जाएगी, जैसा आप असाइनमेंट लिखते समय भी यही करते हैं, ठीक है, या टेस्ट देते समय भी यही करते हैं। ऐसा ना करिए, ये डिपेंडेंसी को थोड़ा खत्म करिए। So there are two broad categories of diagram and they are again divided into two subcategories. These are structural diagrams and behavioral diagram. जो different diagrams है इसमें आपका देखिएगा use case diagram भी आएगा, behavioral में use case diagram भी आएगा। तो सबसे पहले structural diagram. The structural diagram represent the static aspect of the system. यानी जो हमको एक तो डायनेमिक होता है जो आप डेवलप करेंगे, यानी कैसा दिखेगा, उसके पेजेस कैसे होंगे, मॉड्यूल का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, डेटाबेस आपका कैसे रहेगा, और दूसरा वो स्टैटिक यानी जिसको हम कहते हैं एक ब्लूप्रिंट, एक प्रोटोटाइप। तो ये डायग्राम स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। These static aspects represent those parts of diagram which form the main structure and are therefore stable.
These static parts are represented by whether these are classes, interfaces, objects, components and nodes. ये सारे आप जानते हैं parts या total components आप सब यूज करते हैं. So there are 4 structural diagrams as here. First and important, that is your class diagram. Second, object diagram, component diagram and deployment diagram. इसमें से क्या किसी को कोई भी डायग्राम बनाने को मिला है? क्योंकि डिप्लॉयमेंट और क्लास का मुझे पता है, मुझे 1-2 क्वेरी भी आई हैं. सर टोटल हार्ट डायग्राम है. हार्ट डायग्राम सर यूज केस है, क्लास डायग्राम, सीक्वेंस, कोलैबोरेशन, स्टेट, एक्टिविटी, कंपोनेंट और डिप्लॉयमेंट. हाँ, लगभग सब है. तो मतलब ये पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये 2 कैटेगरी में बटे होते हैं. इतने सारे डायग्राम हैं, वो सारे पढ़ने हैं और किसी ना किसी को ये हर प्रोजेक्ट में जरूर डायग्राम बनाना होगा, इसलिए प्रोजेक्ट भी बता दिया गया, अलग अलग कर दिया गया है. तो ये अब आप ध्यान रखिए नाउ ऑनवर्ड्स ड्यूरिंग वाइवा कि ये 4 डायग्राम दीज कार कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ, दैट इज सब कैटेगरी ऑफ स्ट्रक्चरल डायग्राम, क्लास, ऑब्जेक्ट, component and deployment. So what is class diagram? Class diagram are the most common diagram used in UML. Class diagram consists classes, interface, association and collaboration. ये अभी फर्दर डायग्राम भी आप, ये डायग्राम जिसमें कोलैबोरेशन है, ये अलग से डायग्राम का भी पार्ट होगा बिहेवियरल. लेकिन ये क्लासेस, इंटरफेस एंड एसोसिएशन ये भी रिप्रेजेंटेशन है जो ग्रुप में within a single diagram, that is known as class diagram. Class diagram basically represent the object oriented view of system which is static in nature. All of you must aware about the OOPS properties. Whenever you are going to develop your software, most of the development ज्यादातर जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड ही होते हैं, और नहीं भी होते हैं तो आप उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड बनाइए. ये चीज समझिए, अगर नहीं भी है तो उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड ही रखिए, वही बेस इसका होना चाहिए. समझ रहे हैं? बात समझ में आई? एक्टिव क्लास इज यूज्ड इन क्लास डायग्राम टू रिप्रेजेंट द कॉन्करेंसी ऑफ द सिस्टम. क्लास डायग्राम अभी मैं अगला जो बता, अभी तो पूरे थ्योरी है, फिर अगला इनका फिर से डायग्राम एग्जाम्पल के साथ भी डिस्कशन होगा. So class diagram represent the object orientation of system. It is generally used for development purpose. This is most widely used diagram at the time of system construction. So this is little bit idea about the class diagram. ये notes के लिए भी आपके लिए बहुत important role play करेगा, या assignment के लिए भी. Second है object diagram. या जब आप लैब में अपना डायग्राम लिखेंगे, बना के देंगे, तो उसकी थ्योरी में भी आप इस नोट्स को यूज कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट डायग्राम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास डायग्राम. दीज डायग्राम आर मोर क्लोज टू रियल लाइफ सिनेरियोज वेयर वी इंप्लीमेंट अ सिस्टम. इन द थर्ड यूनिट आफ्टर दिस लेक्चर I will discuss the design process of software. तो डिजाइन के 2 टाइप्स हैं, एक फंक्शन ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन. हमने ऑलरेडी आपको बताया कि हम हमेशा प्रिफर करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को. देन देयर वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंशिएशन बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन एंड फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन, और तब आपको एक्चुअल पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट डायग्राम का काम क्या है. ठीक है? जहां पे रियल लाइफ सिनेरियो जो आपके ऑब्जेक्ट हैं, वेदर इट इज ऑब्जेक्ट, क्लास, क्लास नेम्स, डेटा टाइप्स, सब रियल जो लाइफ सिनेरियोस को रिप्रेजेंट करते हैं, सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव डिस्क्राइबेबल होते हैं. ऑब्जेक्ट डायग्राम आर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप जस्ट लाइक क्लास डायग्राम. They are also represent the static view of the system. The uses of object diagram is just like to class diagram, but they are used to build prototype of a system from a practical perspective. Component diagram.
component diagram represent a set of components and their relationship. इसको फर्दर हम कंपोनेंट वाइज ऑब्जेक्ट देख लिया, क्लास पढ़ लिया, उसके बाद फर्दर कंपोनेंट्स और वो कंपोनेंट कैसे एक दूसरे से रिलेट है और रिलेशनशिप जो कि हम लोग ने ईआर डायग्राम में भी पढ़ा था. So these components consist of classes, interfaces और collaboration. Collaboration मतलब association. Component diagram represent the implementation view of system. बाकी जो है वो static view यानी जिसको कहते हैं theoretical point of view. लेकिन जो component diagram है ये implementation view provide करता है. During the design phase, software artifacts, whether it is classes or interface of a system, are arranged in different groups depending upon their relationship. Relationship जो आपने ER diagram में पढ़ा था. ER diagram is very important diagram. Relationship समझने का सबसे अच्छा method या सबसे अच्छा कोई diagram है तो वो ER diagram है, जिसमें every entities जिसको हम लोग क्लास का भी नाम देते हैं जब हम क्लास डायग्राम की बात करते हैं, साथ ही साथ जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो एंटिटी टेबल के फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो जाती है और सम टाइम रिलेशनशिप आल्सो कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ योर टेबल. दीज ग्रुप्स आर नोन एज कंपोनेंट्स एंड देयर आई आल्सो already told in the revision lecture the term cardinality. So the association of different entities or the relationship or the joining factors in a numeral form that is known as cardinality. कि कोई एक entity दूसरे entity से कितने number of times या ways associated है तो वो जो counting है या वो number है that is known as cardinality of that particular ER diagram or entity to entity. It can be said component diagram are used to visualize the implementation. कि हमको ये नहीं कि सिर्फ हमने प्रोजेक्ट बना दिया या कोडिंग कर दी तो ही हमें पता चल रहा है कि किस तरह का लुक एंड फील आएगा. Before doing that, you must rough or prototype implementation of your future developed solution or the software. That is done with the help of component diagram. Fourth है आपका deployment diagram. Deployment diagram are set of nodes and their relationship. These nodes are physical entities where the components are deployed. Deployment diagram are used for visualizing the deployment view of the system, जिसको हम कहते हैं explore in the terms of your client और the customer. उसको कैसा दिखेगा. रिपोर्ट्स सबसे मैंने जो आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट है. अभी मैंने सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन भी लिया फाइनल ईयर में तो सबसे ज्यादा फोकस किया रिपोर्ट. मेन जो थीम होता है जो विजुअलाइजेशन होता है या जो सोल ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसीजर is the visualization and the report or generated by that particular software or the system. सिर्फ डेटाबेस में आपने डेटाबेस में वैल्यू सेव कर दी, डेटाबेस से वैल्यू लेकर के कंसोल पे यूजर के दिखा, दैट इज नॉट आवर गोल. मेन है कि डिफरेंट रिपोर्ट्स, डिफरेंट कंसर्न्स, प्रॉब्लम्स should be solved by your software in the form of report or the solution किसी भी फॉर्म में. तो deployment diagram is hold this and it is generally used by the deployment team. In every development procedure a team is constituted. Deployment team is also there, maybe the person of design team or the personnel, project leader or the analyst may be there in the deployment team. Now come to the behavioral diagrams. Behavioral diagrams. Before we are going to discuss about the behavioral diagram,
we must understand and already told you that every system or the software system have two aspects, that is your static and another is dynamic. So a model is considered as complete when both the aspects are fully covered. ये नहीं कि सिर्फ डायनेमिक की बात हो या रन टाइम पे ही बात करेंगे, स्टैटिक भी हमें पता होना चाहिए, स्टैटिकली भी उसका डिप्लॉयमेंट, वर्किंग, it should be monitored. So dynamic aspect can be further described as the changing or moving parts of system. So there are 5 types of behavioral diagrams. These are use case, which is already discussed, sequence diagram, collaboration diagram, state diagram, that is functionally or known as state chart diagram, and activity diagram. I think these diagram is also associated in your task, क्योंकि जो इसमें छूट गए होंगे ये भी होंगे, ठीक है। यूज केस हमने आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है, तो इसमें हमें नहीं ज्यादा जाना है। कम टू द सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम इज एन इंटरेक्शन डायग्राम. As the name it is clear, the diagram deals with the some sequences, which are the sequence of message flowing from one object to another. You can understand like message floating process. Interaction among the components of system is very important during implementation and execution perspective or the process. Sequence diagram is used to visualize the sequence calls in a system to perform a specific functionality. You can understand this particular diagram and the importance of sequence diagram by the execution of your program or the software systematically. एक के बाद एक स्टेप किस तरह से आपका परफॉर्म होता है, जो हम लोग काम करते हैं, जो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप सपोज करिए लास्ट ईयर मैंने आपको जब डेटा स्ट्रक्चर बताया था, तो लिंक लिस्ट का प्रोग्राम पहला जो लिखवाया था, उसके बाद मैंने आपको एक F7 की बताई थी, बाय विच यू विल बी एबल टू द एग्जीक्यूशनल स्टेटमेंट सीक्वेंशियली। मतलब हमने आपको एल्गोरिथम बताई, प्रोग्राम भी लिखवा दिया, लेकिन मोस्ट ऑफ यू नॉट अवेयर अबाउट द सीक्वेंशियल, कौन सा स्टेप कब एग्जीक्यूट होगा। ये जरूरी नहीं कि जो हमने जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है कंपाइलर उसी ऑर्डर में ही उसको एग्जीक्यूट भी करे। समझ रहे हैं ना इस एग्जाम्पल को? ये डिस्कशन हुआ था हम लोग का। यस सर, हुआ था। यस सर। ये बताया था ना आपको कि कैसे आपको पता चलना है कि हम तो लिखते तो चले जा रहे हैं एल्गोरिथम में स्टेप्स, प्रोग्राम में लिखते तो चले जा रहे हैं। इसी तरह डेवलपमेंट जब आप करते हैं तब भी हमें कभी कभी नहीं ध्यान में रहता है कि सीक्वेंस क्या होगा। मैनी नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब अनकाउंटेबल, मैंने आपको बताया है कि जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसीजर इज डन इन द मैनर ऑफ मॉड्यूलर टाइप से आप इसको डेवलप करते हैं, और उसमें कौन सा मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा इफेक्टिव है, उसकी यूजफुलनेस कितनी है, प्रायोरिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होता है। जैसे मैंने आपको इन्वेंटरी के लिए बताया था, सबसे पहले हम लोग ट्रांजैक्शन या बिलिंग का मॉड्यूल बनाते हैं। आपको अगर थोड़ा समझ में आ रहा होगा, चाहे वो MIS का पार्ट हो या हमने और भी कभी बात की हो, तो हमने आपको ये एग्जांपल दिया हुआ है। ऑफलाइन क्लास में भी हम लोग ने जब अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात की तब भी हमने आपको एग्जांपल दिया था। याद आ रहा है कुछ? आवाज नहीं आई किसी की? तो बीच में आवाज कट गई थी, सुनाई नहीं दिया। यस सर। मैंने कहा कि एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है बिलिंग का। जब बिलिंग की बात करते हैं इन द इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो बिलिंग का होता है या ट्रांजैक्शन का होता है। समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। ये एग्जाम्पल मैंने आपको कई बार दिया हुआ है, ठीक है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, एक हमारे पास एक मेन्यू बना हुआ है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो आप देखिए इसमें एक फाइल दिख रहा है, होम दिख रहा है,
इंसर्ट दिख रहा है, डिजाइन दिख रहा है, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सब इतने दिख रहे हैं। ये हैं यस तो, सर। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये जब डिजाइन किया हो तो इसी सीक्वेंस में बनाए गए हों। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका डिजाइन व्यू। आप देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कौन? डिजाइन व्यू। और कहीं कहीं पुराने वाले में जाता है फॉर्मेट, टूल्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। व्यू बाद में कुछ अलग है, जैसे रेफरेंसेस है, ये इसकी जो है प्रायोरिटी, मतलब ये है इस सीरियल में, लेकिन इसकी प्रायोरिटी रादर देन अदर ये लीस्ट है। हेल्प सबसे आखिरी में जरूरत पड़ती है, इसलिए आखिरी में है भी यहाँ पे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हमने मॉड्यूल के नाम रखे, इसका ये मतलब नहीं कि इनकी प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस इसी सीरियल में ही है। ठीक, तो सीक्वेंस डायग्राम ये आपको स्पेसिफिकली बताता है। कोलैबोरेशन डायग्राम क्या करता है? कोलैबोरेशन डायग्राम इज अनदर फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम। It represents the structural organization of system and the message sent or received. मैसेज का मतलब समझते हैं, सेंट और रिसीव्ड। मैसेज का मतलब क्या यहाँ पे हो रहा है, कोई बताएगा? सर कि क्या जानना चाह रहा है मैसेज? और कोई? इमरान, इमरान। यस सर। हाँ, मैसेज से क्या समझ रहे हैं? सर मैसेज से कि सर मतलब किस बात, मतलब क्या चीज हो रही है सर? थोड़ा सा सही बता रहे हैं। देखिए मैसेज का मतलब हो गया कि आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, until unless you didn't receive any response whether it is negative or positive, आप बिल्कुल उससे अनअवेयर रहेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने जो एक्शन लिया उसका आउटपुट क्या हुआ। सो मैसेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, कोलैबोरेशन का मतलब यही हुआ कि ऐसा ना हो कि सिस्टम तो काम करता है अपना, लेकिन यूजर उससे अपने आप को कनेक्ट नहीं कर रहा है। कि बिल्कुल वैसे ही जैसे हम और आप पढ़ाई कर रहे हैं इस समय, मैं बोलता चला जा रहा हूं, लेकिन अगर उधर से रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो क्या होगा? जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं हो रहा है। आप में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, एकदम हाइबरनेशन में चले जाते हैं कि लग रहा है बस सर बोल रहे हैं, पता चला पार्ट टाइम में कुछ और चल रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे आप सभी ने एसक्यूएल तो किया ही होगा, डेटाबेस का क्वेरी वगैरह किया है? यस सर, एक लैब करी है। एक लैब की है, या किसी ने टेबल बनाई है अभी तक? यस सर। हालांकि मेरी सर से बात हुई है, वो उन्होंने बोला है कि वो फिर से लैब सारी कराएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ एसक्यूएल, बेसिक्स ऑफ एसक्यूएल आल्सो। तो जो पुराने टीचर थे शायद उनसे आपसे लैब वैब नहीं हो पाई थी। क्या था, एक लैब में तो मैं आया था, मुझे याद है, किसी एक ग्रुप में। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे आप एक टेबल क्रिएट करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो एक नीचे मैसेज आता है, टेबल क्रिएटेड। एग्जैक्टली यही मैसेज होता है। देखा किसी ने क्या? यस सर, देखा है। यस सर, कह रहा था। यही लिख के आता है। यस सर। या जब आप एक रो इंसर्ट करते हैं इंसर्ट कमांड से, तो मैसेज जो नीचे आता है 1 रो और उसके बाद ब्रैकेट में 1 लिखा होता है, इंसर्टेड होता है। यस सर। या आप कभी भी कोई साइट विजिट करते हैं, साइट विजिट करने के बाद अगर आपका पासवर्ड गलत है तो वो एक मैसेज आ जाता है। अगर एकदम सब कुछ सही है तो वो नेविगेट करता है दूसरे पेज पे। ठीक है, कहीं कहीं अगर नहीं भी होता है तो वो एक मैसेज के थ्रू कि ये गलत है, वो गलत है, इस तरह से रिस्पॉन्स करता है। तो यूजर और डेवलपर यानी यूजर और सिस्टम के बीच में एक कोलैबोरेशन होता रहना चाहिए। ठीक है, तो जो सिस्टम एंड द मैसेज सेंट एंड रिसीव्ड का मतलब क्या हुआ
कि दोनों साइड से इंटरेक्शन होता रहना चाहिए। Structural organization consists of object and links also. The purpose of collaboration diagram is similar to the sequence diagram, but the specific purpose of collaboration diagram is to visualize the organization of object and their interaction or the response. फिर है आपका स्टेट चार्ट डायग्राम, जो कि स्टेट यानी उस कंडीशन को बताता है। एनी रियल टाइम सिस्टम दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिएक्टेड बाय सम काइंड ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल इवेंट्स, दीज इवेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेट चेंज ऑफ द सिस्टम। समझ रहे हैं? अब इसको आप कैसे एग्जांपल देंगे? सपोज करिए आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के साथ ही साथ आपको उसने नेविगेट कराया दूसरे पेज पे, तो दूसरे पेज पे क्या हुआ कि कोई ऐसा नया पेज खुल के आए या वेलकम लिखा हो, या जो आपने डिजायर्ड सोचा हो उस डिजायर्ड आपकी जो है एक्सपेक्टेशन है उसको वो पेज फुलफिल कर रहा हो, तब आपको लगेगा कि हाँ वो स्टेट जो हमारी प्रीवियस थी उससे ये थोड़ी सी नई है, यानी ये हमारा टास्क सक्सेसफुल हो रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं कभी कभी इवेंट ड्रिवन स्टेट चेंज ऑफ सिस्टम। सो इट बेसिकली डिस्क्राइब द स्टेट चेंज ऑफ अ क्लास और द इंटरफेस। ठीक है, किसी दूसरे पेज पे जाएंगे तो मेन्यूज कुछ अलग बने होंगे। अगर आपने मेल को खोला तो वहां पे गए तो आपके पास ऑलरेडी इनबॉक्स में नंबर्स कुछ पड़ा होगा, अगर कल 2 था तो आज 4 होगा, तो उस नंबर को देख करके ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारा इनबॉक्स में कुछ नया मेल 1-2 जरूर ऐड हुए हैं। सो स्टेट चार्ट डायग्राम इज यूज्ड टू विजुलाइज द रिएक्शन ऑफ अ सिस्टम बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। समझ रहे हैं? या कभी कभी जैसे हम लॉगिन होते हैं, हमारे मोबाइल पे ही एक पॉपअप चला आता है ना, अगर मेल हमारा है तो हमारे पास एक इंटीमेशन आ जाता है, वो भी हमें बताता है कि हम लॉगिन हैं, ऐसा नहीं कि हमारा कनेक्शन टूट तो नहीं गया है। नेक्स्ट है एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ कंट्रोल इन अ सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज एंड द लिंक्स। The flow can be sequential, concurrent और branched। 3 टाइप के फ्लो होते हैं, sequential, concurrent और branched। डिपेंड करता है कि टास्क किस तरह का है। It is not necessary that all steps must be sequentially performed. Sometimes it is also performed as concurrent, and there also arises problem of concurrency। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने ये पढ़ा भी होगा, पढ़ा है ना, रीडिंग राइटिंग प्रॉब्लम आपने शायद पढ़ी होगी। यस सर। यस सर। हाँ, और भी 1-2 लोग बोलो, 2-4 मतलब वही गिनी चुनी आवाज ही आ रही है। यस सर। हाँ, आपने पढ़ा भी होगा रीडिंग राइटिंग प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो यही एग्जाम्पल है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट लेकिन कभी कभी जरूरत भी होती है हमें, या ब्रांच वाइज। सो एक्टिविटीज आर नथिंग बट द फंक्शंस ऑफ द सिस्टम। नंबर ऑफ एक्टिविटी डायग्राम आर प्रिपेयर टू कैप्चर द एंटायर फ्लो ऑफ सिस्टम। कोशिश की जाती है कि हर फंक्शन का एक अलग से डायग्राम हो, जिस तरह से मैंने आपको डीएफडी बताया था, दिस इज समथिंग लाइक दैट, नॉट एक्चुअली दैट बट समथिंग लाइक दैट। तो डीएफडी में जो 0 लेवल डायग्राम है वो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम हम लोग कहते हैं, तो उसमें एक पूरा सिस्टम का फ्लो होता है, लेकिन उसके बाद फिर इंडिविजुअल प्रोसेस को भी हम ब्रेक करते हैं। यहाँ पे भी यही है, एंटायर सिस्टम एंड एज वेल एज फंक्शंस ऑफ ईच और द एक्टिविटीज ऑफ ईच मॉड्यूल और द प्रोसीजर। So number of activity diagrams are prepared to capture the entire flow in a system. Activity diagrams are used to visualize the flow of controls in a system. This is prepared to have an idea of how the system will work when it will be executed. तो ये ग्लिम्स देता है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, तो ये हम डायग्राम से
पता लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे हमने आपको जब लिंक लिस्ट पढ़ाया था, लिंक लिस्ट से पहले हमने आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाया था, और साथ ही साथ इंसर्शन की एल्गोरिथम हो, चाहे वो बिगनिंग की हो या एड आफ्टर की हो, एक कह सकते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो कि कंपाइलर एड्रेस अपना मेंशन करता है, मेंटेन करता है एक लिस्ट में, और हम उस तरह से किस तरह से इंसर्शन के बाद उस एड्रेस की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। कुछ याद आ रहा है? यस सर। तो वो भी एक्टिविटी डायग्राम है, यानी बिफोर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द लिंक लिस्ट इन द सिस्टम और थ्रू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहले हमने आपको अवेयर करा दिया कि ये एक्चुअल में परफॉर्म किस तरह से करेगा, कंस्ट्रक्शन किस तरह से हो रहा है। सो दिस इज द टास्क ऑफ या मेन, you can say the spirit of that activity diagram. Now come to different diagrams. अब जैसे हमने जितने भी डायग्राम पढ़े हैं उनका थोड़ा सा और डीप में है, तो यहाँ पे पर्पस ऑफ क्लास डायग्राम, तो ये पर्पस में आप यू कैन से दैट analysis and design of static view and application, describe responsibilities of a system, base for component and deployment diagram. Before you are going to draw component and deployment diagram, you must draw the class diagram, and also it is helpful for forward and reverse engineering. Now come to the how to draw a class diagram. एक ही को लेके मैं एक्सप्लेन करता हूँ और ये पूरा नोट्स मैं आपको दे दूंगा, then you will be able to know how each and every diagram must be constructed. It will be also elaborate in your particular lab, also by your lab faculty. उस बीच में तब तक आप लेकिन इसको पढ़ करके अवेयर हो सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा उसका पार्ट भी है जो हमने आपको बताया एसआरएस बनाने में, ये डिफरेंट डायग्राम जिनका हमने आपको डिस्कशन भी किया था, इनके नाम भी बताए थे, तो उसका भी एक पार्ट है, तो ये पढ़ लेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। सो क्लास डायग्राम आर द मोस्ट पॉपुलर डायग्राम। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी रिमेंबर्ड व्हाइल ड्राइंग अ क्लास डायग्राम। क्या क्या है? द नेम ऑफ क्लास डायग्राम शुड बी मीनिंगफुल टू डिस्क्राइब द एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम। एवरी टाइम मैंने आपको बताया है, चाहे वो क्लास का डायग्राम हो, कोई सी फंक्शन का नाम हो, मॉड्यूल का नाम हो, ये डिस्क्राइबेबल होना चाहिए, मतलब इजिली रिफ्लेक्ट करे, कनेक्ट करे टास्क से। ईच एलिमेंट एंड देयर रिलेशनशिप शुड बी आइडेंटिफाइड इन एडवांस। रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट योर एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। एट्रीब्यूट्स यानी कॉलम के नाम, मेथड्स यानी फंक्शन of each class should be clearly identified. For each class, minimum number of properties should be specified, as unnecessary properties will make the diagram complicated. Use notes whenever required to describe some aspect of the diagram. At the end of drawing, it should be understandable to the developer or coder also. क्योंकि देखिए कोडिंग और जो डेवलपर है वो इन्हीं डायग्राम के बेस पे कोड करता है। इट इज ऑलवेज यूजफुल एंड बेनिफिशियल। यू मस्ट ड्रॉ अ मैप बिफोर यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ गुड यू कैन योर जो आप कहते हैं मोस्ट डिजायर्ड हाउस। तो उससे पहले ही हमें लगता है कि हम क्या करें, एक अच्छा सा नक्शा बना लें, मैप बना लें, और तब उसके बाद कंस्ट्रक्शन करें। सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए बिफोर यू आर गोइंग टू डेवलप योर सॉफ्टवेयर और यू आर गोइंग टू इंस्ट्रक्ट योर प्रोग्रामर टू डेवलप योर सॉफ्टवेयर। फाइनली, बिफोर मेकिंग द फाइनल वर्जन, द डायग्राम शुड बी ड्रॉन ऑन प्लेन पेपर एंड रीवर्क एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल टू मेक इट करेक्ट। ठीक है। और ये सभी डायग्राम जो आप बनाएंगे, ये वर्ड आर्ट या स्मार्ट ड्रा इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसी पे ही बनाएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस रहे। ये ध्यान रखिएगा, वर्ड आर्ट पे या स्मार्ट ड्रा से। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल से आप इस क्लास डायग्राम को समझ सकते हैं। फॉर ऑर्डर सिस्टम ऑफ एन एप्लीकेशन,
यानी ऑर्डरिंग किस तरह से हो रही है, चाहे वो परचेज ऑर्डर हो, चाहे सेल्स ऑर्डर हो, कोई भी ऑर्डर हो. It describes a particular aspect of the entire application. First of all, order and customer are identified as the two elements of the system. तो आप देख भी पा रहे हैं, एक कस्टमर है और एक ऑर्डर है. ये ऑर्डर सिस्टम है, लेकिन ऑर्डर कौन देगा? कस्टमर. और ऑर्डर रिलेट किससे होगा? कस्टमर से. Thus have a one-to-many relationship because a customer can have मल्टीपल ऑर्डर्स. क्योंकि जब भी कोई डायग्राम बनेगा, रिलेशनशिप एसोसिएशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. सो ऑर्डर क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इट हैज टू कॉन्क्रीट क्लासेस. जैसे आप कह सकते हैं इनहेरिटेंस के थ्रू स्पेशल ऑर्डर और नॉर्मल ऑर्डर. इस तरह से भी आप इसको बाइफरकेट कर सकते हैं. एक स्पेशल ऑर्डर कौन सा है, नॉर्मल ऑर्डर कौन सा है. बात समझ में आ रही है? सभी लोग करते हैं? Yes, sir. हाँ. द टू इनहेरिटेड क्लास जो भी हैं, इनके बाद जब आप जब ऑर्डर की बात करते हैं या इसको फर्दर डिस्क्राइब करते हैं, तो वो चाहे डिस्पैच हो, रिसीव हो, डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट मेथड्स शुड बी यूज्ड. तो हियर सैंपल क्लास डायग्राम, एक कस्टमर है, तो कस्टमर का नेम, लोकेशन, ये आपको हो जाएगा. यहाँ टाइप भी लिखा जाता है, कोशिश करी जाती है टाइप जरूर लिखा जाए. इससे पता चल जाएगा टेबल बनाने में. यानी बिफोर डायरेक्टली टू इम्प्लीमेंट डेटाबेस और मेक अ टेबल, वी मस्ट डेवलप अ क्लास डायग्राम कि कैसे डिपेंडेंसी बनानी है, टेबल बनानी क्या है, उसकी कॉलम कैसे रखने हैं और वो वर्क कैसे करेंगे. और ये देखिए जो क्लास डायग्राम होगा, सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए. सबसे ऊपर जो है उसका नाम होगा क्लास का, फिर उसका टाइप होगा, डेटा टाइप, ठीक है. और जितने भी हैं उनका डेटा टाइप लिखने के साथ साथ वो फंक्शन कौन कौन से होंगे. तो जो भी हैं डेटा, वेरिएबल और उनके टाइप, ये बहुत जरूरी है. सेम यहाँ है, सेम यहाँ है. तो कस्टमर में जैसे कस्टमर का नाम और लोकेशन, वो स्ट्रिंग टाइप लिए, आप जो चाहे वो टाइप लीजिए. फंक्शन सेंड ऑर्डर, रिसीव ऑर्डर. कस्टमर क्या करेगा? ऑर्डर सेंड करेगा और रिसीव करेगा. ऑर्डर का क्या काम हो सकता है, किस डेट में, और नंबर कितना, मतलब डेट एक जरूरत पड़ेगी और एक नंबर की जरूरत पड़ेगी. ऑर्डर कंफर्म और क्लोज. जब उसने रिसीव कर लिया तो क्लोज हो जाएगा, ऑर्डर जब उसने सेंड किया तो कंफर्म हो जाएगा. ये यू कैन से दैट द you can say that the information sharing procedure या हैंड शेकिंग प्रोसीजर, जिसमें सबसे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, फिर ट्रांजेक्शन हो जाता है और फिर ट्रांजेक्शन क्लोज या कनेक्शन क्लोज किया जाता है. उसके बाद ऑर्डर जैसे बताया फर्दर इनहेंस कर दिया गया, जनरलाइज कर दिया गया. स्पेशल ऑर्डर, नॉर्मल ऑर्डर, डेट नंबर दोनों का सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है. कंफर्म, क्लोज, डिस्पैच, यहाँ पे भी कंफर्म, क्लोज, डिस्पैच, रिसीव चाहे इधर लिखे चाहे वो, उससे कोई दिक्कत नहीं. सो दीज आर सब क्लासेस, दीज आर सुपर क्लासेस. और ये जनरलाइजेशन कर दिया, यानी हमने और ज्यादा इसको बाइफरकेट कर दिया. सो दिस इज क्लास डायग्राम. इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछे. आपके प्रोजेक्ट में भी इसी तरह से हो सकता है. ये तो एक छोटा सा है, हो सकता है आपके में और ज्यादा क्लास हो, क्लासेस बनी हो, तो वो सब एक दूसरे से इस तरह से रिलेट हो सकती है. यहाँ 1 to n का मतलब यही हुआ डिपेंडेंसी. और जब हम ईआर डायग्राम की बात करते हैं तो ये कार्डिनलिटी में रिफ्लेक्ट हो जाता है कि कस्टमर डिफरेंट टाइप के ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिफरेंट टाइप के दे सकता है, ठीक है. लेकिन ऑर्डर जो और कस्टमर के बीच में एक सिंगल रिलेशनशिप होगा. मे बी समटाइम देयर आर मैनी कस्टमर्स, ये भी हो सकता है. यहाँ पे तो एक कस्टमर की बात हो रही है सिंगल, तो उस केस में ये मैनी टू मैनी भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा. तो नंबर ऑफ कस्टमर का डेटाबेस आप रख रहे हैं, और ऑर्डर का तो मैंने इसलिए और ज्यादा इसको जनरलाइज कर दिया, मैनी टू मैनी भी आप इसको कर सकते हैं. ये समझ में आ रहा है? क्लास डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है. इसमें किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं.
आवाज नहीं आ रही है? कोई क्वेरी नहीं है। अरे तुम्हारी नहीं है, बाकी की तो नहीं आ रही है। यस तायल, ज्वाइन तो किया था इन्होंने। यस तायल, चले गए ज्वाइन करके। हार्दिक तिवारी, Yes, sir. क्वेरी? No, sir. कोई क्वेरी नहीं है। लवप्रीत, Yes, sir. सब समझ में आ रहा है? Yes, sir. वेरी गुड। ठीक ठीक, ये वाला मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। इसमें और भी बहुत सारे डायग्राम हैं, और भी समझिए। कोई दिक्कत हो तो आप पूछिएगा। ट्यूट क्लास में भी हम इसी को अभी कंटिन्यू करेंगे और ट्यूट क्लास में भी डिस्कस करेंगे। एक जैसे ट्यूट क्लास में बता दीजिएगा एक और बार। है? मैं ट्यूट क्लास में एक और बार बता दीजिएगा सर। हाँ, इसको भी बताएंगे और भी डायग्राम्स हैं इसमें, ये भी और भी। और फर्स्ट ग्रुप की भी जब ट्यूट होगी तब भी हम इसी पे डिस्कस करेंगे एक में। अटेंडेंस सभी लोग मीन टाइम यहाँ पे लिख दीजिए। विदाउट मार्क योर अटेंडेंस। अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ध्यान रखिएगा। जितने भी टास्क दिए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट लीव क्लास। अटेंडेंस लिखने का मतलब नहीं कि क्लास आप छोड़ के चले जाएंगे। देखिए, हर चीज रिकॉर्डेड है, तो कब आ रहा है, कौन जा रहा है, सब कुछ रिकॉर्डेड है। सभी लोग नोट्स कॉपी भी अपनी प्रिपेयर कर लीजिए। कोई लैब भी है आज? Yes, sir. किस सब्जेक्ट की लैब है? किस सब्जेक्ट की लैब है? Sir, DBMS की. TPMS DBMS की है। सेकेंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप? So first group. ठीक है, कितने बजे से? 1:35। अटेंडेंस सबने लगा दी? अंजलि 1:35 से? नो सर, सर 3 बजे से। उसके पहले क्या है? सर उसके पहले सर सॉफ्ट स्किल की क्लास है, फिर इकोनॉमिक्स की ट्यूट है, इकोनॉमिक्स फिर की है ट्यूट है। लैब। और सेकंड ग्रुप की एक ट्यूट है, फिर सर सॉफ्ट स्किल की क्लास है। सॉफ्ट स्किल, फिर एक ट्यूट, उसके बाद ऑफ। यस सर। ठीक है, चलिए सभी ने अटेंडेंस लगा दी। मैं क्लास कंप्लीट कर रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक।